फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम आपका सिक्स्थ क्लास का साइंस का 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर नेम है हमारा आपका गेटिंग टू नाउ प्लांट्स, मतलब कि हमें प्लांट्स के बारे में आपका जानना है। तो देखो हमारे आसपास अपने चारों तरफ क्या है, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स, आप भी देखते हो। तो इन प्लांट्स को कैटेगराइज किया जाता है, अलग अलग ग्रुप में इनको डिवाइड किया जाता है। तो मेनली आपका 3 टाइप में इनको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट टाइप है आपका हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। 3 टाइप में इनको आपका डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में आपका है स्टूडेंट्स, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, कि आपने उन प्लांट्स को देखना है जिनकी स्टेम और ब्रांचेस क्या हैं, आपसे छोटी हैं। उन प्लांट्स की स्टेम और ब्रांचेस को देखना है। फिर उन प्लांट्स और की ब्रांच और स्टेम को देखना है प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, जो आपके साइज के हों। उसके बाद फिर आपको उन प्लांट्स को देखना है प्लांट्स विच आर मच टैलर देन यू, जो आपसे बहुत ऊंचे हों। फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट्स फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड them gently to see if they are tender or hard। फिर क्या है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं ये कि आपको फील करना है, आपको देखना है कि जो उनकी स्टेम है वो कितनी हार्ड है, कितनी मुड़ सकती है, वो बेंड हो सकती है। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ध्यान रखना है कि वो जो आपकी स्टेम है इतना है आपका टूटे ना। हग द टाल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम आर, जो स्टूडेंट्स लंबे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनकी स्टेम को हग करना है, मतलब कि गले लगाना है और देखना है कि वो कितनी मोटी है। We also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or high up on the stem। हमें ये देखना जरूरी है स्टूडेंट्स कि जो प्लांट्स की ब्रांचेस हैं वो अपने ग्राउंड लेवल से बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती हैं या स्टेम के अपर पार्ट से स्टार्ट होती है। ये देखो कुछ प्लांट्स के नेम दिए गए हैं आपके इस टेबल में और उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। जैसे टमाटो है, आपका साइज क्या होता है, इसकी हाइट छोटी होती है हमसे, ग्रीन कलर होता है, इसमें होता है, टेंडर भी होता है, थिक होता है, नहीं होता है, इसकी ब्रांचेस बिल्कुल पतली पतली होती है, ना ही हार्ड होती, वो टूट जाती हैं। और स्टेम होती है बेस से, हाँ बेस से स्टार्ट होती है, स्टेम के ऊपर से ब्रांचेस स्टार्ट है, नहीं होती, और हर्ब की कैटेगरी में आता है। मैंगो है आपका, बहुत ऊंचा प्लांट होता है मैंगो का, बहुत लंबा होता है अपने से, ग्रीन होता है, टेंडर नहीं होता, थिक होता है और हार्ड भी होता है। और जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, हायर अप ऑन द स्टेम के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं। और किसकी कैटेगरी में आता है, ट्री की कैटेगरी में। ऐसे लेमन दिया हुआ है, लेमन की आपके प्लांट की हाइट आपकी हाइट के पास नियर अबाउट होती है, ग्रीन भी होता है, टेंडर भी होता है, मतलब सख्त होता है ये बहुत ही, और थिक नहीं होती, इसकी ब्रांचेस हार्ड होती हैं और बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं, जमीन के पास से ही स्टार्ट हो जाती है, और सब की कैटेगरी में ये आपका आता है। फिर आपका बोलता है बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसी बेस पे कि वो कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, उसकी ब्रांचेस कहाँ से निकल रही हैं, थिक है या थिन है, इसी बेस पे हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच शो इन फिगर, देखो ये आपका किसका एग्जाम्पल है, शर्ब का। ये आपका एग्जाम्पल है, ब्रांचेस बिल्कुल पतली पतली हैं और बेस से स्टार्ट हो रही हैं, आपका हर्ब का। और ये देखो इतना मतलब कि लंबा है, ये टेल है और ब्रांचेस कहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो रही है, हार्ड भी है स्टेम इसकी। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका ट्री का। नेक्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम
आर कॉल्ड हर्ब्स। जो प्लांट्स ग्रीन होते हैं और टेंडर उनकी स्टेम होती है, सख्त होती है, उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ये छोटे होते हैं और उनकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ब्रांचेज होती है उस स्टेम के बेस से नीचे से निकली हुई होती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। ये स्टेम्स हार्ड तो होती हैं बट मोटी नहीं होती, थिक नहीं होती। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सब्स। ये आपका सब्स होती हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ प्लांट्स की स्टेम होती है वो लंबी भी होती है, ऊंची होती हैं और मोटी भी होती हैं। द स्टेम है ब्रांचेज इन द अपर पार्ट। और जो स्टेम की जो ब्रांचेज होती हैं वो आपका अपर पार्ट में होती हैं। मच अबव द ग्राउंड लेवल से बहुत ही ऊंची। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे? ट्रीज बोलेंगे। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीटली कॉलम 4। इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स आपको आपका ये दिया हुआ कॉलम है, इसमें कंप्लीट करना है, प्लांट्स लिखना है, वो किस, उसकी हाइट कैसी है, स्टेम हार्ड है या थिक है, ये सब लिखना है। अब किसकी कैटेगरी में आता है ये कॉलम आपको कंप्लीट करना है। फिर आपका बोलता है स्टूडेंट्स कि प्लांट्स विद वीक स्टेम, प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट कैन नॉट stand upright but separate on the ground are called creepers। देखो कुछ प्लांट की स्टेम क्या होती हैं, ऊपर नहीं उठी हुई होती, सीधी नहीं होती हैं वो, बट क्या है ग्राउंड पे फैल जाती हैं, जमीन पे फैल जाती हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? क्रीपर्स बोलते हैं। will those that take sports and climbs up are called climbers। वो किसी स्पोर्ट के सहारे, किसी सहारे के साथ ऊपर चढ़ जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स बोलते हैं। These are different from the herbs, shrubs and trees। ये जो प्लांट का टाइप है स्टूडेंट्स, हर्ब्स, shrubs और ट्री से अलग होता है। Perhaps there are some plants in your school or at that you take care to write down the names of any two trees, shrubs, herbs or ग्रीपर्स ग्रोइंग इन यूर हाउस और स्कूल। आपके अराउंड जो प्लांट्स हैं उनमें से आपको चूज करके 2 सर्ब्स और हर्ब्स और क्रीपर्स के 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स आपका स्टेम क्या होता है। स्टेम आपका तना है स्टूडेंट्स, कैसे इसका क्या काम होता है स्टेम का, इससे रिलेटेड आपका एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है। क्या है आपका? वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर, रेड ब्लू इंक एंड आ सॉफ्ट स्टेम। एक सॉफ्ट स्टेम लेंगे स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या करेंगे? एक सॉफ्ट स्टेम लेंगे और उसका बाद क्या करेंगे? प्योर वाटर फिल ऑन थर्ड ऑफ ग्लास, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। फिर क्या है, एक ग्लास लेंगे, उसमें 1/3 वाटर डालेंगे उसका तीसरे हिस्से तक, और उसमें ब्लू और रेड कलर की इंक ऐड कर देंगे। कट द बेस ऑफ स्टेम, बेस स्टेम का बेस कट करेंगे, एंड पुट इन द ग्लास, जैसे आपका इस फिगर में शो किया हुआ है स्टूडेंट्स ऐसे। ऑब्जर्व द स्टेप, अब हमने देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, जो अपीयर स्टेम में एक कलर हमें दिखाई देता है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइज इन द स्टेम, जो कलर है वो स्टेम में चला जाता है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइज इन द स्टेम, तो आपने फाइंड करना है कि स्टेम में क्या कलर जाएगा। इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर इसको एक लंबे समय के लिए रखा जाए, द कलर अपीयर इन द वेनिश ऑफ लीव्स एल्सो, तो आपकी जो लीव्स की वेनिश है उनमें कलर हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रिच्ड देयर, आप सोचेंगे कि यहाँ तक कलर कैसे पहुंचा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, जो स्टेम होती है प्लांट की स्टूडेंट्स, वो वाटर को अपवर्ड जाने में हेल्प करती हैं। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट अटैच्ड टू द स्टेम,
और वो क्या है, स्टेम वाटर को लीव्स तक भेजती है और प्लांट्स के जो अदर पार्ट होते हैं उन तक भी भेजती है। तो आज आपका यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।